अच्छा जी, अब डेटा टाइप्स पे जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, डेटा टाइप्स हमारे पास कितने एक उसके होते हैं, टाइप्स के होते हैं। ये हमने ये तो हमने पहले कवर नहीं किया हुआ ना। नो नहीं। नहीं किया। ठीक है, ठीक है। डेटा टाइप्स हमारे पास मुख्तलिफ हैं, जिन्हें हम आगे जाके कंडीशंस और लूप्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे ये भी हम देखेंगे। पहले हम इनके जरा डेफिनेशन ले लें कि हमारे पास जो बाइट फील्ड आती है एक, ठीक है, इसको एसएपी में एबैप में एक्स के नाम से जाना चाहता है। टेक्स्ट फील्ड जो होती है वो कैरेक्टर होता है, वो सी होता है। इंटीजर आई से होता है। फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है बेसिकली, जो जिनका साइज जो है डायनामिक होता है। ठीक है, उनकी स्टोरेज जो होती है वो डायनामिक होती है। फैक्ट नंबर अब बेसिकली ये क्या है, ये आप एक फिक्स्ड एक लेंथ रखते हैं या फिक्स्ड उसकी स्टोरेज रखते हैं उस फील्ड की, ठीक है, उस डेटा टाइप की, जिसमें आप कह लीजिए जैसे डेट, टेम्परेचर, डे और टाइम स्टैम्प वगैरह, ये चीजें जो है ना फैक्ट होती हैं। इनका एक फिक्स्ड वो होता है। इसके अलावा भी इनके इस्तेमाल होते हैं दूसरी जगहों पर। टेक्स्ट स्ट्रिंग, जिसमें एक करेक्टर से ज्यादा वो स्ट्रिंग में आता है। अब एक्स का जो हमारे पास डेटा टाइप है, इसमें एक बाइट का स्टोर कर सकते हैं आप। और क्या स्टोर कर सकते हैं? एनी बाइट वैल्यू जो हेक्साडेसिमल की होती है 0 to FF, ये आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। जो करेक्टर है वो 65,000 तक आप उसे स्टोर उसमें करेक्टर्स को कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक भी आप फील्ड्स इतनी 65,000, 65,000 आप अगर आप कनेक्ट करें तो आपके एक्सेल फाइल में तकरीबन 65,000 फील्ड्स होती हैं। ठीक है, और 8 करेक्टर का जो होता है जिसमें डेट्स वगैरह आती हैं, उसमें 8 करेक्टर्स तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो स्टोरेज है, ये टिपिकल इसके जो स्टोरेज रेंज है ना वो ये बताई गई है। ठीक है, अब टाइम जो है उसमें आवर, मिनट्स और सेकंड्स जो है वो भी करेक्टर्स में इतने ही स्टोर होंगे। इससे ज्यादा होगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है, इंटीजर जो है वो इसकी रेंज ज्यादा है। क्या, वो माइनस से लेकर आपके इतने लेवल तक आप इसमें नंबर्स स्टोर या इसके कंप्यूटेशंस जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एफएफबी एक डेटा टाइप है, ठीक है, जिसमें आप 8 बाइट्स यानी 1 MB को आप स्टोर कर सकते हैं एक फील्ड में, एक डेटा टाइप में। ठीक है, और उसकी जो एक्सक्यूज मी रेंज सर। है टू द पावर जी। सर जो बाइट बाइट की रेंज है, ये आपने आगे लिखा हुआ है एनी वैल्यू 0 to FF। जी जी, 0 to FF हेक्साडेसिमल जो होता है। ओके हाँ, हेक्साडेसिमल के वो नोटेशंस अलग होते हैं ना। ओके। जी। अच्छा, इसका जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, टू द पावर 308 तक का है। ठीक है, ये जो आपका पैक्ट है, ठीक है, वहां पे ये आपके लेंथ इसकी फिक्स होती है, लेकिन इसमें पैक्ट जो है वो आप जाहिर है जब आप इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह जब बनाते हैं वहां पे जाकर जब ये इस्तेमाल करेंगे, वहां पे जरा आपको मजीद वाजे हो जाएगा। स्ट्रिंग में आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, एक्स स्ट्रिंग जो है अगेन आपका हेक्साडेसिमल जो आपके नंबर्स हैं उनको वो काउंट करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये एक रिपोर्ट मैंने यहाँ पे निकाली है, बनाई है। इस रिपोर्ट को अब हम देखते हैं ये क्या है। अलबत्ता जो पहला हमारा, अब हमने असल में वो सर्वर वगैरह हमारा एक दूसरा था जिसमें हमने बनाए हुए थे प्रोग्राम्स, वो दूसरा तो वो ख़त्म हो गया, तो अब इसको हम इधर से ही शुरू करेंगे। उसका भी मैं फिर निकाल के जो है ना मैं ले आता हूँ प्रोग्राम। अगर आप लोगों ने बनाया, कुछ काम किया आप लोगों ने सर्वर्स में? जी सर, बेसिक्स ये टेबल्स वगैरह बनाए और उनसे डाटा फैच किया है, और थोड़ा सा वो स्क्वायर शेप जो आपने बोला था कि कोई पैराग्राफ टाइप करके उसको स्क्वायर शेप में लेके आना है, और कर लिया उसमें थोड़ी आपने? सी एफर्ट नहीं, उसमें थोड़ी एफर्ट की है, एग्जैक्ट नहीं कर सका। चले, तो एफर्ट तो किया ना, कम अज कम एफर्ट तो जी। किया। अच्छा, अब आते हैं जी, हम यहाँ पे बनाएंगे वाई।
SY ABAP 2002 source code. चलिए टाइटल हम यहाँ दे देते हैं ABAP प्रो। टाइप हमारा होगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होगा और इसको हम अनक्लासिफाइड ही रखते हैं। ऑथराइजेशन ग्रुप तो हमें कुछ नहीं चाहिए अभी फिलहाल। और इसमें सब मॉड्यूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे ना कि नहीं किए थे? जी ये किए थे। बस ठीक है जिंदाबाद। ये तो आप लोग आइडिया होगा ना। मेरी ये सेकंड क्लास नहीं हुई, फिर मेरी तो एक ही क्लास हुई है जिसमें आपने इंट्रो दी। मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग देखी थी, वो मैं हुई मेरी भी नहीं है, मैंने वो रमजान भाई वाली रिकॉर्डिंग देख ली थी। अच्छा आपकी पहले नहीं हुई? सर मेरी नहीं, नो सर। मेरी पहली हुई है। मैंने ही समझा दिया। फहद जब्बार मेरी नहीं हुई सर। अच्छा आपकी नहीं हुई? वैसे एक तो क्लास तो फहद जब्बार भी ले चुके हैं और एक दूसरे फहद, दोनों की एक हो चुकी है। एक हो चुकी है तो ये सेकंड लेक्चर है ना आज आपका? मतलब एक हुई है ना, सेकंड है ये, उसमें वो डिस्कस नहीं हुए जो सर बोल रहे। नहीं नहीं सारा ये जो मैंने अभी मैं होकर आए हुए सारा डिस्कस किया हुआ है मैंने। हाँ जो ये जो प्रोग्राम बनाने का था ये तो पहली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा जी अब हमारे पास हमने डेटा टाइप एक बनाना है, उसको डिफाइन करना है। उसका नाम हमने रखना है उस वेरिएबल का टेक्स्ट लाइन। उसका टाइप जो होगा वो होगा कैरेक्टर और उसका लेंथ हमने रखा है 40। ठीक है कैरेक्टर इसमें 65,000 आ सकता है लेकिन हमने इसको 40 कर दिया। टेक्स्ट लाइन में अब क्या लिखना है हमने? लेक्चर 2 चैप्टर ऑन डेटा टाइप्स। और जब भी आपने कुछ प्रिंट या आउटपुट लेना होता है तो हम क्या कहते हैं? राइट टेक्स्ट लाइन, यानी इसको आप प्रिंट कर दें। ठीक है फिर हम लेते हैं स्ट्रिंग का एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी डेटा का टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा जिसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगा और उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में हम क्या लिखेंगे? अ प्रोग्राम इन ABAP। और फिर उसको हम राइट करके नेक्स्ट जो आपका लाइन जो होगी, क्योंकि अगर राइट टेक्स्ट लाइन है ना एक ही लाइन में, फिर अगर मैं ये ना लगाऊं तो ये टेक्स्ट स्ट्रिंग और टेक्स्ट लाइन को एक साथ कर देगा। फिर आता है आपका डी डेटा सॉरी डेट वाला डी डेट जिसका टाइप मैंने डी रख दिया और उसको मैंने ये फंक्शन है SY डाटम का जो आगे जाके हम देखेंगे कि जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स बेसिकली होते हैं इनके जो प्री डिफाइंड SAP में, इनका हम निकालेंगे क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है ये इसको मैं निकालता हूँ या रखता हूँ। ठीक है यहाँ पे मैं इसको चेक करूंगा, नो एरर्स एक्टिवेट बोल के मैंने इसको सेव करना चाहिए था। सेव किया और डायरेक्ट प्रोसेसिंग में चला दूंगा इसकी। डायरेक्ट प्रोसेसिंग इज इनएक्टिव। डायरेक्ट प्रोसेसिंग। आपके पास लेक्चर 2 चैप्टर ऑन डेटा टाइप्स प्रोग्राम इन ABAP और आपका जो है ये 16/4/2022 का इसने डेट दे दी है। टाइटल आपने पहले ही जो है उसमें कर दिया है। अब आप लोगों का नेक्स्ट जो असाइनमेंट है वो मैं आपको ये दे देता हूँ क्योंकि मैंने निकलना है 5 मिनट में। और इसमें ये है जो डेट है जो हमने यहाँ पे इसको वो किया अभी 16/4 और 2022 के दरमियान जो है ना आपने स्लैश डालना है, ये आपने रिसर्च करना है। ठीक है तो यहाँ आज के लिए मैं आपको इतना यहीं पर छोड़ देता हूँ। कल फिर इंशाल्लाह एक लंबी हम क्लास कर लेते हैं। ठीक है ठीक है सर। राइट सर।